बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टूवर्ड्स मार्स। आज हम थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम 12th से लेकर 17 दिसंबर तक जो हमने इस वीक में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े थे उन सबको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पर्सन ऑफ द ईयर 2022 एज पर टाइम मैगजीन। जी, हमने ये बात भी की थी इस क्वेश्चन के बारे में, तो बताइए पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इनका आंसर है यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बनाया गया है, करार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बीना बोलोरेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जी, दीना बोलोरेट जो है वो किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। आंसर है पेरू। जी, पेरू की दीना बोलोरेट जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन नेम्ड एज आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। जी, किसने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अपने नाम किया है। तो इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। याद रखिए, पाकिस्तान की जो प्लेयर हैं सिद्रा अमीन, उन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु ब्रोक टॉम क्रूज रिकॉर्ड बाय होल्डिंग हर ब्रीथ इन वाटर फॉर 7 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। जी, किस एक्टर ने टॉम क्रूज, जो कि यूएसए के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है पानी में 7 मिनट और 15 सेकेंड सांस रोकने का। तो इनका नेम अमेरिकन एक्ट्रेस केट विंसलेट, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ये तोड़ा है। ये याद रखिए, ये वुमेन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट एविएशन बिजनेस अवार्ड 2022। जी, एविएशन बिजनेस अवार्ड 2022 की तरफ से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना नाम किया है। तो इसका आंसर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विल बी अराइविंग इन पाकिस्तान ऑन December 14 ऑन अ 2-day ऑफिशियल विजिट। जी, हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि कौन से जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे 14 नवंबर को, तो हमने ये डेट भी इसलिए मेंशन की हुई है। तो याद रखिएगा 14 दिसंबर को ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं एमोमली रहमान, वो पाकिस्तान का विज़िट करने आए थे 2 दिन का। क्वेश्चन नंबर 7, और इसके साथ एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो भी अमेरिका में यूएनओ की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन आफ्टर एलन मस्क लॉस्ट हिज टाइटल एज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। जी, एलन मस्क जो कि आपको पता था कि दुनिया के सबसे अमीर 3 पर्सन थे, लेकिन अब उनको पीछे छोड़ दिया गया है। एक और जो है वो रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, तो इनका नेम है बर्नार्ड आर्नोल्ड, इनका नेम है। तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, इनकी बायोग्राफी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आयरिश सोल्जर ऑन अ पीस कीपिंग मिशन वॉज किल्ड इन एन अटैक ऑन अ यूएन कॉन्वे इन। जी, आपको पता है यूएन की तरफ से पीस कीपिंग एक फ़ोर्स होती है जो कि जिन पर हमला हुआ है, और उसमें आयरिश एक सोल्जर था आयरिश, तो वो उसकी डेथ हो गई है। तो ये कहाँ पर हमला हुआ है? लेबनान। याद रखिएगा, लेबनान में यूएन कॉन्वे पर हमला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लेयर हैज़ स्कोर्ड द फर्स्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई। जी, ओडीआई में किस प्लेयर ने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है। तो ये इंडिया के ईशन किशन इनका नेम है। उन्होंने 210 रन्स जस्ट 126 बॉलों पर बनाकर ये रिकॉर्ड कायम किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी, चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के न्यू साइंटिस्ट कौन बने हैं। तो जेरमी फेरर इनका नेम है, जो कि न्यू WHO के चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च फ्लैगशिप जेंडर टूल किट। जी, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है फ्लैगशिप जेंडर टूल किट। तो ये वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12, हु विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल। जी, यूक्रेनियन पीपल के साथ सहमति के लिए कौन सा कंट्री जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसको होल्ड कर रहा है, तो होस्ट कर रहा है, तो ये कंट्री फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सीनियर बैट्समैन एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट।
जी, पाकिस्तान के कौन से सीनियर बैट्समैन और फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और मौजूदा आज का जो थर्ड टेस्ट मैच है वो भी खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। तो इनका नेम है अजहर अली। क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब वाज स्टैब्लिश एट। पाकिस्तान की जो 5G इनोवेशन जो है उसके लिए टेस्ट के लिए एक लैब बनाई गई है, तो वो कहाँ पर बनी है? नस्ट में। कुछ अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल डेज और डेट्स की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वी ऑब्जर्व नेशनल माउंटेन इन एवरी ईयर। जी, हम माउंटेन वीक जो है, माउंटेन डे जो है वो कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो याद रखिएगा ये 11 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो इस साल का थीम था वो वुमेन मूव माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इन नेशनल मंकी डे इज ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। जी, नेशनल मंकी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो ये 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सेलिब्रेट इंटरनेशनल टी डे। तो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो कि इंडिया, जिसमें नेपाल आता है, चाइना आता है, तो ये कंट्री टी डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 15 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल एनर्जी डे इन एवरी ईयर। तो हम इंटरनेशनल एनर्जी डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 15 दिसंबर को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टेररिंग इंसिडेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर इज़ बीइंग ऑब्जर्व। जी, आपको पता है 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक अटैक हुआ था, तो जो कि जिसमें बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे। तो ये किस डेट को हुआ था? तो याद रखिएगा ये 16 दिसंबर 2014 में ये हमला हुआ था। और याद रखिएगा 16 दिसंबर जो है ये 1971 की जो वार है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, उस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। ये वीकली करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को टू वर्ड्स मार्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें डेली बेसिस करंट अफेयर्स, वीकली बेसिस करंट अफेयर्स, जॉब्स अपडेट और इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स और जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर प्रमोशन के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ये मुफीद होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।